और अब खबरें तफसील से। जिला बारामूला के चेक टापर करेरी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लश्कर तैयबा दहशतगर्द तंजीब के 2 मददगार गिरफ्तार कर लिए हैं। एक मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद चेक टापर करेरी में बारामूला पुलिस और 29 RR ने MVCP बस स्टॉप चेकटापर में यह कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस बयान के मुताबिक नाकाब पार्टी को देखकर 2 मशकूक अफराद ने फरार होने की कोशिश की थी, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें दबोच लिया। तलाशी के दौरान इनसे 2 चीनी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 14 कारामद कारतूस, 1 IED कार्ड और दीगर मवाद बरामद हुआ है। इनकी पहचान दाए मजीद खान साकिना चेक पंची गांव बांडीपुरा और उबैर तारिक खान साकिना वतरीना पहरानपुरा बांडीपुरा के तौर पर हुई है। इब्तदाई तफ्तीश में दोनों ने एतराफ़ किया है कि वो दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन्हें जिला बारामूला में टारगेट किलिंग्स करने का मंसूबा दिया गया था और इसका इन्होंने एतराफ़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन करेरी में केस दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। और BSF के चौकस जवानों ने सांबा के रामगढ़ सेक्टर पर मंशियात की स्मगलिंग की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान की जानिब से एक मंशियात का स्मगलर सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। इसको BSF जवानों ने मार गिराया है। ये वाकया बीती रात पेश आया। सिक्योरिटी जवानों ने बताया कि हलाक स्मगलर के पास से 4 मंशियात के पैकेट दस्तयाब हुए हैं। इसका वजन 4 किलोग्राम है। दरअंदाजी की कोशिश के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वो इलाका जो है वो कहीं तौर पर आप देख सकते हैं, ये वो नारकोटिक्स की खेप है जो कल रात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बहादुर जवानों ने लगभग 10:15 बजे पाकिस्तान से इंट्रूड करते हुए एक स्मगलर को धाराशाही किया बॉर्डर पर। उससे हमें 4 kg 430 ग्राम नारकोटिक्स की रिकवरी हुई है। साथ ही साथ 330 रुपए पाकिस्तानी करेंसी भी मिला है। ये संभव हुआ सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवानों की मुस्तैद ड्यूटी। जैसा कि आपको विदित है कि इस समय बरसात हो रही है, विजिबिलिटी कम रहती है। इसके बावजूद भी हमारे बहादुर जवानों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि वो कितने सतर्क और किस हद तक कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पटन पुलिस ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन के करीब 4 जुआरियों को पकड़ दिया है। एक मुसद्दका इत्तला की बुनियाद पर पुलिस स्टेशन पटन की एक टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। पुलिस पार्टी को देखकर जुआरियों ने फरार होने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। इनके कब्जे से 8,300 रुपए और ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार अफराद में मुश्ताक अहमद गनाई साकिना फरसहार करेरी, नदीम अहमद वानी साकिना वायलू हाजिबल, अब्दुल मजीद शेख साकिना पर्रे मोहल्ला पटन और असदुल्ला बट साकिना बट मोहल्ला पटन शामिल हैं। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन पटन में केस दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। और पुलिस ने ओडी बारामूला में एक नाका चेकिंग के दौरान इंतहाई मतलूब और बदनाम ज़माना मंशियात का स्मगलर मोहम्मद शरीफ साकिना हथलंगा ओडी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से हेरोइन जैसी ममनुआ मादे के 276 ग्राम समेत 10,000 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली गई है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन ओडी में केस दर्ज किया गया है और मजीद जांच जारी है। आम लोगों ने मंशियात की बिद्दत के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों की सताइश की है। कश्मीरी पंडितों और POJ के पनाहगज़ीनों ने इन बेघर तबकों को सियासी तफज़ा देने की मुखालफत करने पर कुछ सियासी जमातों खुसूसन NC वगैरह पर नाराज़गी का इजहार किया है। काबिल जिक्र बात यह है कि मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट में एक बिल लाने जा रही है जिसमें कश्मीरी पंडितों को 2 असम्बली सीटें मुख्तस की जाएंगी और POJ के रिफ्यूजीज़ को जम्मू कश्मीर असम्बली में 1 सीट फराहम की जाएगी। LG की तरफ से ये दोनों नामजद किए जाएंगे। KP और रिफ्यूजीज़ का कहना है कि इन सियासी जमातों को इस बिल की मुखालफत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे इन दोनों
कम्युनिटीज को तवील मुद्दती मसाइल हल करने में मदद मिल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हसैन मसूदी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा था कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो फिर इसे कैसे लाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि वो इस बिल को पेश करने की मुखालफत करेंगे। बीजेपी ने इस बिल की हिमायत की है। जम्मू और दीगर हिस्सों में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी पंडितों और PO के पनागुज़ीनों को सियासी रिजर्वेशन फराहम करने के मरकजी हुकूमत के मुजवज़ा इक़दाम का खैर मकदम किया है। पुंछ और राजौरी अजला के कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड को आज सुबह से एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। इससे मुगल रोड पर दोनों अतराफ से गाड़ियों की आमदरफ्त बआसानी चलने लगी। वाज़ेह है कि जिला पुंछ से पोशाना के इलाके में भारी मिट्टी के तोड़े गिरने से मुगल रोड कल शाम 7 बजे के करीब ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। इस दौरान मुगल रोड अथॉरिटी और PWD मैकेनिकल विंग ने सड़क से मलबा हटाया और रात भर की बारिश आज सुबह की अवलिन सातों में रुकने के बाद ट्रैफिक को बहाल किया गया। जिला इंतजामिया की कोशिशों की वजह से इस बार शाहराह को जल्दी बहाल किया गया। हुक्काम ने बताया कि मेंढर सब डिवीजन के किलर बोहड़ा इलाके में मवेशियों का एक शेड गिर गया और मुतादिद जानवर जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 1:30 बजे मूसलाधार बारिश की वजह से फजल हुसैन वल्द फैज मोहम्मद पोसवाल साकिना किलर मोहड़ा का एक मवेशी खाना गिर गया। इनका कहना था कि मूसलाधार बारिश की बायस किलर मोहड़ा के रिहायशी फजल हुसैन का मवेशी खाना गिर गया। वाकई में यहां मौजूद 3 जानवर जख्मी हो गए। किश्तवाड़ जिले के केशवान गांव में रीछ ने 2 अफराद पर हमला करके इन्हें शदीद जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि जब ये अफराद अपने सामान के साथ थे तो अचानक रीछ ने इन पर हमला कर दिया। इत्तला मिलते ही लोगों ने शोर मचा दिया और इन दोनों अफराद को आज़ाद करा दिया। इन्हें GMC डोडा रेफर कर दिया गया, जहां इनका इलाज जारी है। लोगों का यह भी कहना है कि महकमा वाइल्ड लाइफ का कोई मुलाजिम वहां नहीं आता, जिसकी वजह से जंगली जानवर ज्यादातर लोगों पर हमलावर होते हैं। इन्होंने महकमे से अपील की है कि फौरी तौर पर केशवान के इलाके में एक टीम भेजी जाए ताकि वो जंगली जानवर वहां पकड़े जाएं और कोई बड़ा हादसा रूनुमा न हो। एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 5 से 6 अफराद जंगली जानवरों के हमले का शिकार होकर शदीद जख्मी हो चुके हैं। बड़ा मुश्किलात है अब बचने जीने। बच्चों पर हमला करते हैं, बड़ों पर हमला करते हैं। जगह जगह पर गाँव में आते हैं ये रीछ। हर गांव में देखो, हर गांव में आज यहाँ डोडा अस्पताल में सब इनके हमले। इनका कोई रोक होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। वाइल्ड लाइफ से इसको कुछ करना चाहिए था। ऐसा नहीं आदमी पर इतना नुकसान होता है। सिर पर भी है जनाब, मुंह पर भी है, सिर्फ यहाँ नाक भी काट दी है, बाजू एक की तोड़ दी है और छाती में जख्म है, पेट में जख्म है, कान काटे हैं। जो गरीब लोग होते हैं, चाहे बकरवाल हैं, गुज्जर हैं, बाकी जो कश्मीरी भी हैं, गरीब लोग, माल मवेशी वाले, भेड़ बकरियां वाले, वो जाते हैं पहाड़ों पर। इन 2-4 महीनों में जो ये महीने गर्मियों के होते हैं वो घर में नहीं रहते हैं, वो पहाड़ों पर जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, कम से कम वाइल्ड लाइफ महकमा वालों को कभी उधर नजर मारनी थी। कोई उनका कोई मुलाजिम आता, मुश्किलात है, बच्चे निकल नहीं सकते हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं सर। और स्कूल कहीं दूर है, कहाँ से जाएंगे बच्चे स्कूल। बहुत बदकिस्मत की बात जो है कि अगर ये हादसे कहीं हो जाते हैं तो वाइल्ड लाइफ वाले जो महकमा है, कम से कम उनकी जिम्मेदारी की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जेके। तो आप देख रहे हैं JKLH लाइव। BSF के चौके जवानों ने सांबा के रामगढ़ सेक्टर पर मंशियात की स्मगलिंग की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान की जानिब से एक मंशियात का स्मगलर सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था, इसको BSF जवानों ने मार गिराया है। इलाका जो है वो इस समय हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और रामगढ़ सेक्टर में, जहां पर BSF को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस तरह की पहले भी पाकिस्तान कई किस्म के हथकंडे अपनाकर जम्मू कश्मीर में जो ड्रग की तस्करी है वो करने का प्रयास कर रहा है, और इसी का एक नमूना जो बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की घुसपैठ जो है वो कराई जाए, जिसमें अलर्ट BSF जवानों द्वारा एक घुसपैठी को मार गिराया है। जो तस्कर था, नशा लेके इस पार आ रहा था, उसको मार गिराया और उसके पास में से
से लगभग 4.5 किलो जो हीरोइन है, हाई ब्रांडेड हीरोइन जो बताई जा रही है, उसको रिकवर किया। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो पैकेट है जो उस तस्कर से बरामद किया गया जिस तस्कर को बीएसएफ ने बॉर्डर पर मार गिराया और इस तरह का जहर जो है वो जम्मू कश्मीर में भेजने की कोशिश कर रहा है। लगातार ड्रग्स के इतने मामले जो है वो पिछले कई दिनों से सामने आ रहे, चाहे पंजाब की बात करो, कुपवारा की बात करो, एलओसी की बात करो, और कुछ पाकिस्तानी जो करेंसी है उस तस्कर से भी बरामद हुई है। आप ये देख सकते हैं बीएसएफ के जवान जो है जो पूरी तरह से सीमा पे अलर्ट हैं और लगातार जो सुरक्षा का घेरा जो बनाए हुए हैं बॉर्डर पर, और लगातार जो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम कर रहे हैं। और बीती रात भी एक पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की जिसमें वो ड्रग्स भेजने की फिराक में था, जिसको बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने उस नशा तस्कर को भी मार गिराया और साथ में 4.5 किलो जो हीरोइन है वो बरामद की, और साथ ही साथ उसके पास में से जो है वो पाकिस्तानी करेंसी भी जो है वो बरामद किया। फिलहाल की अगर हम बात करें, जो उच्च अधिकारी है बीएसएफ के, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बीएसएफ पूरी तरह से बॉर्डर पर अलर्ट है, चाहे वो ड्रोन के मामले की अगर हम बात करें, चाहे वो ड्रग्स के हवाले से हम बात करें, और इस वक्त की अगर हम बात करें तो जो डेड बॉडी है उस घुसपैठिए की वो बीएसएफ ने रिकवर कर ली। और तमाम इस इलाके की अगर बात करें तो इस वक्त हम पूरे उसी बीएसएफ की बॉर्डर पोस्ट एसएम पुरा पे मौजूद है जहां ये बीती रात जो है इंसिडेंट, और बीएसएफ जो है पूरी तरह से बॉर्डर पर तैनात है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और डोडा में होटल मालिकान की एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला इंतजामिया डोडा अगस्त के महीने में लाल ड्रामा मेला मुनक्किद करने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि वादी चनाब के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएं ताकि यहां सियाहत को फरोग मिले और तरक्की हो सके। इन्होंने कहा कि जिस तरह दीगर सियाहती रियासतों में लोग सियाहत के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लड़ते हैं, उसी तरह यहां के लोग भी सियाहत के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि चनाब वादी के तमाम सियाहती मकामात को जल्द अज जल्द रोड कनेक्टिविटी फराहम की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह यहां का रुख कर सकें। इन्होंने कहा कि जब यहां सियाहत को फरोग मिलेगा तो चनाब में बेरोजगारी में कमी आएगी। बेसिकली यहां से हम चिनाब वैली को प्रमोट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक कश्मीर की तरह। जैसे कश्मीर के अंदर कभी आपने नहीं सुना होगा गुलमर्ग, पहलगाम, इधर उधर का वो एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाते हैं। तो हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि लाल दमन फेस्टिवल हो रहा है, लाल दमन का रोड बन रहा है। हम इस टूरिज्म को खाली भद्रवा तक ही नहीं महदूद रखना चाहते हैं। ये चिनाब वैली का नाम इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे जानते हैं लोग, तो हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं। अपने डोडा स्टेक होल्डर्स हों, भद्रवा के हों या किश्तवाड़ के हों, तो इनिशियल स्टेज हमारा रहा डोडा अपना ये इसको प्रमोट करने के लिए। जैसे हमारा लाल दमन है, उसके आगे डल दमन है, या हमारा जो चिनाब है, सीजनल वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। 28 किलोमीटर का स्ट्रेच, इसको प्रमोट करना है। मुकम्मल डेस्टिनेशन हमारी पूरे इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है चिनाब वैली है। यहाँ आपको एडवेंचर का फुल स्कोप है। आपका नेपाल के बाद अगर एडवेंचर देखा जाए तो हमारा ही चिनाब खिता है जो नंबर 2 पे आता है। जो एक्सेसिबिलिटी मिली है लाल दमन के लिए, ये बहुत जो है पेंडिंग डिमांड थी लोगों की, बहुत पेंडिंग डिमांड थी। बहुत पहले से बहुत सारे डीसी साहब यहाँ आए, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट थी तब भी या उसके बाद भी। इन्होंने जो इस टाइम जो स्टेप लिया है, इन्होंने बहुत खुश हैं। जहां तक सवाल है फायदा लेने का, ऑब्वियसली एक टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, लोगों का आना जाना रहेगा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और छोटे छोटे फूड जॉइंट्स खुलेंगे। अभी तो लाल दमन में अगर आप देखेंगे सिर्फ फॉरेस्ट हट है वहां पर, लेकिन आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वहां पर जो है होटेलियर्स का भी आवजाव रहेगा, लोग भी आएंगे बाहर से, थोड़ा सा नाम निकलेगा, उनकी तरफ से हमें भी फायदा होगा। मुहर्रमुल हराम के दौरान सुल्तानपुरा पटन में सड़कों की खस्ता हाली की वजह से अज़ादारों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। सड़कों पर इतने गड्ढे और कीचड़ जमा है जिससे चलना भी मुहाल बन चुका है। सुल्तानपुरा पटन के नौजवान रजाकार अब खुद ही सड़कों पर सफाई कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये नौजवान खुद साफ सफाई में लगे हैं। लोगों ने इंतजामिया पर इल्जाम किया है कि इस बार मुहर्रम में कोई खास इंतजाम नहीं किया गया। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सड़कों की खस्ता हाली की वजह से जुलूस हाय अज़ा बरामद होने में भी दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। तराल से अवंतीपुरा की अहम राब्ता सड़क खस्ता हो चुकी है। खस्ता हाल सड़क की वजह से आए दिन हादसा पेश आ रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया कि चंद साल कबल ही मैकडैम बिछाया गया था, मैकडैम उखड़ गया है जिसकी वजह से सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से सड़क की तामीर की मांग की है। अवंतीपुर पे नावल तान सड़क खराबी सही
दोब शे खास कर मामूली रूद पेवान आब अंदर अस वो RNB वालन ये करो करो पतम लट रोत मेगना अतन सामान ऑलरेडी मगर तमो त्रो ओड गो थजर योर गो सनर सह बे सामान अति आब नबर नेरान सोन अपील कि अत ऊंत पे खास कर नवदल तान गन दोब ठीक कर बे खास कर अन मुश्किल सही हालात खराब हज खास कर आब रूद युथ पेवान अत दोब अतन गमित गाड़ी गसान मान यव फुट अकिस तमिस गई गाड़ी अतन लड़ तमिस पी रुदस मज अतन जंप अतन छिक खसान आसमान छिक खसान सामान दुकानदार सामान सोरे भरन सान अपील ये खास कर अवंतीपोरा पे नवदल तान ज्यादा प्रॉब्लम वारियान जायन दोब रुदस मज तम दोब अथ कहें ये गो ज्यादा मेन रोड सेकंड नेशनल हाईवे अवंतीपोरा पे नवदल तान रोड दुहे वन गवर्नमेंट रोड वाइडिंग क्या तुम हालात क्या रोड प्रोन रोड ठीक ग सोपोर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मेवा मंडी सेब की इब्तदाई अक़साम और मुख्तलिफ मेवों की आमद के साथ कारोबार को तेज कर रही है। फलों के डिब्बों से लदे ट्रकों की एक अच्छी तादाद रोजाना की बुनियाद पर मंडी से मुल्क भर की मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों को रवाना हो रही हैं। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने कहा कि इब्तदा में इन्हें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रकों की आसानी से नकल व हरकत के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मुदाखलत से इस मसले को बर वक्त हल कर लिया गया। उन्होंने मेवा कारोबार को मुतासिर करने वाले तमाम मसाइल को हल करने के अलावा मंडी में हमवार कारोबार के लिए हुकूमत से मुदाखलत की मांग की है। उन्होंने कहा कि 70% लोग बिल वास्ता या बिला वास्ता इस सनत से वाबस्ता है और सैकड़ों पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान मेवा कारोबार से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। है कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल सीज़न अच्छा रहेगा क्योंकि क्रॉप भी उतनी ज़्यादा नहीं है, 50 से 60% क्रॉप है और गवर्नमेंट को चाहिए कि नेशनल हाईवे जो कंटिन्यूसली उसको खुला रखना चाहिए और हमारी जो गाड़ियां हैं उनको स्मूथली चलने दिया जाए क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है और गवर्नमेंट को चाहिए कि स्ट्रिक्ट अमरनाथ यात्रा चल रही है, वो हमारे मेहमान हैं, हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। अमरनाथ यात्रा के साथ साथ हमारी इन फ्रूट की गाड़ियों को ना रोका जाए। उम्मीद कि यह सीजन ठीक शुरुआत असल सन ये गुजारिश गवर्नमेंटस वतन प्रॉब्लम गसान यह गस कह इंशाल्लाह स्टेशन गोस जल्दी माल वातन तो उम्मीद इंशाल्लाह यह रोज रेट ठीक आज हजरत बल रेट डिलिशस वातान इंशाल्लाह हजरत बलिस ठीक रेट डिलिशस गसान असल रेट तो माशाअल्लाह यह बड़ इंडस्ट्री ये वनस कम से कम 5,000 लेबर काम करान। शुक्र अल्लाह ताला सुन कि अल्लाह ताला कुन दुआ करान कि मंडी गस कामयाब रोजन, मार्केट गस ठीक रोजन, बकिन मंडियन मज दिल गसान माल, कलकत्ता गसान माल, मार्केट ठीक रोजन सत्य यह चीज़ कि फ़ायदे मिलान, सन काम रोजान बेहतर, यम सत्य सोन परिवार हेकान ठीक पट खेत चेत, सही जिंदगी बेहतर बना। बेलुआ के मीरपुरा में कई साल पहले मिडिल स्कूल अपग्रेड हुआ और इसे हाई स्कूल बनाया गया। इस स्कूल की नई इमारतों के लिए कई साल पहले आराजी भी यानी जमीन भी मुअय्यन की गई, लेकिन तब से आज तक कोई तामीराती काम नहीं हुआ। इसी स्कूल के चंद कमरों में ही तमाम बच्चों के क्लासेस लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इन्हें काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मीरपुरा के लोगों का कहना है कि स्कूल की नई इमारत बनाने के लिए अराजी की निशानदेही पहले ही की जा चुकी है और बुनियाद भी डाली गई, लेकिन बाद में इस तामीराती काम को रोक दिया गया। मीरपुरा बेरवा के लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस स्कूल की इमारतों के लिए काम को जल्द शुरू किया जाए ताकि बच्चे अच्छी तरह पढ़ लिख सकें। मसला वनकस हाई स्कूल जनाब असली मिडल स्कूल यह गो जम पत हाई स्कूलस मज ये जाय जनाब ये पे या 2010 मज आय गो रमसास तथ हाई स्कूल दोप वुक तान वन गई 13 वरी यह वन बनाओ मगर बनावान कहें आज पगह कलकत आसान यह वन न गो हमन सत्य फैसल न गो यमन सत्य फैसल पत गो जनाब वुक तान रिलीज कर आमत 15 लाख बोजान तम सात बने 15 लाख खबर क्या वनकस द्रजर कमरे यह मिडल स्कूल में पे हाई स्कूल ये जाय यमन रोल ग चाहे 100 या 200 बच्चे ग 150 पे कर हम छुट्टी बिल्डिंग दीतो तलीम प्रॉब्लम
यह गई जनाब ठीक क्या अत आई तम सात कुर्सी दिन तत पे गई आज तम 12-13 वरी आज तान आय न लागन गवर्नमेंटस यह अपील करान अगर तुम यह कुर्सी तम सात दिचु आज तान क्या रूज हुत स्कूलस में जबरदस्त प्रॉब्लम अगर मिडल स्कूलस तान वो दितु तुम पे हाई स्कूलस तान बचन हज जबरदस्त प्रॉब्लम अगर तुम ये बिल्डिंग बनो ये क्या लोग तुम वनुक तान कम मेहरबानी कर लोग तुम ये दितु तमीर कर गो प्रॉब्लम दूर। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।